जय हिंद, जय हिंदुस्तान साथियों। आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1 और आज हम खड़े हैं जदयू कार्यालय में, कपूरी सभागार में। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में कंचन गुप्ता की अगुवाई में घर वापसी का कार्यक्रम हो रहा है। कुछ दिन पहले कंचन गुप्ता पार्टी छोड़ दी थी किसी कारणवश, आज फिर वो घर वापसी हो रही है। आइए देखते हैं भव्य नज़ारा, और सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हैं। कंचन गुप्ता जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। राष्ट्रगान को बहिष्कार करते हुए जदयू पार्टी की खुद की राष्ट्रगीत है, उस राष्ट्रगीत को गा करके कार्यक्रम का शुरुआत हुआ। आइए देखते हैं। आज कंचन गुप्ता जी की अगुवाई में जदयू की सदस्यता ग्रहण हो रहा है, क्या कहना? सर्विस ज्वाइन किए हैं। देखिए, ऐसा है कि कंचन गुप्ता जी आज ज्वाइन नहीं किए हैं, ये पहले से ही यहाँ का वरीय पदाधिकारी रही है। किसी वजह से कुछ दिन तक गायब हो गए थे, ये पुनः वापस हुए हैं। इसीलिए कि इनकी आस्था भी जदयू में ही था और आज भी है, कल भी रहेगा। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार में जो सर्वांगीण विकास किया है, इसलिए निश्चित रूप से यहाँ के लोगों की आस्था है, इसके ख्याल से इनके साथ ही है और हम इसकी वजह से रहे। सर, देख रहे हैं अरवल में हाल फिलहाल में एक व्यापारी की हत्या हो गया सर, कोई सुनवाई होने वाला नहीं है। ये निश्चित रूप से जो साहू समाज के खास करके और जो अध्यक्ष हैं, उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए और सब लोग उस पर काफ़ी आस्था के साथ उन्हें अध्यक्ष बनाया और उनकी लापरवाही है, तो फिर इस समाज के लोग फिर अगले बार देखेंगे, उन पर विचार करेंगे। कंचन गुप्ता जी के सैकड़ों की संख्या में भीड़ है, सदस्यता ग्रहण करें, क्या कहना है? सैकड़ों की संख्या नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे हैं, जन समर्थक, और सैकड़ों की संख्या में लोग सदस्यता ग्रहण किए, जिसमें मैं भी एक सदस्यता ग्रहण किया हूँ। पहले भी पूर्व में जिला अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं जदयू का अरवल जिला का, और मैं इसके पहले भी पूर्व में आरजेडी में था, प्रदेश महासचिव व्यावसायिक प्रकोष्ठ में था, और अब मैं नीतीश कुमार जी के दामन को थामा है, सदस्यता ग्रहण किया है। चूँकि पूरे बिहार में नीतीश जी का जितना भी अगर कार्य का अगर नाम गिनाया जाए वो कम पड़ेगा, इसलिए कि बिहार में अगर विकास की गंगा अगर बही है तो नीतीश जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के सरकार में बड़ी है। देखिए, विकास की तो गंगा बही है, ये सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन व्यापारी यहाँ सुरक्षित नहीं है सर। आज पूरे बिहार की आज जो शपथ ग्रहण हुई है, पूरे बैस बनिया पवनिया समाज के लोग ही ज्वाइन किए हैं। बैस समाज ही अगर नीतीश कुमार में आस्था व्यक्त किया है कि पहले भी सुशासन बाबू के रूप में नीतीश कुमार को लोग जानता था, आवाज़ भी बिहार में बैस समाज नीतीश कुमार पर भरोसा किया है। इसीलिए हम लोग इतना हजारों की संख्या में आज नीतीश कुमार जी के साथ जाने का निर्णय लिया और सदस्यता ग्रहण किया। कृष्णा प्रसाद अरवल से रही हूँ और आज पुनः पार्टी का दामन थामा है, क्योंकि पार्टी को भी विश्वास है हमारे काम में। उन्हें मालूम है कि एक अच्छी कार्यकर्ता है, उन्होंने पुनः बुलाया और मैं फिर से पार्टी ज्वाइन की हूँ और मजबूती से काम करूँगी। उनके द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुँचाऊँगी, क्योंकि ये मुझे मालूम है कि बिहार वो राज्य है जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही नई ऊंचाई को छू सकता है। चाहे नारी विकास की बात करें, चाहे अति पिछड़ा के सम्मान की बात करें, या फिर विभिन्न क्षेत्रों में पंचायती राज से लेकर के बिहार की सरकार नौकरियों में
महिलाओं को जो ऊंचाई उन्होंने दिया है, जो पंख लगाया है, शायद महिलाएं कभी सपना में नहीं सोचती थी। इसलिए हम सभी महिलाएं एवं बिहार के विकास में जो उन्होंने काम किया है, उनकी उन्नति, प्रगति, तरक्की के लिए, उसमें हमारे बंधु भी साथ हैं और जन जन तक उनके संदेश को पहुंचा करके आने वाले चुनाव में हम लोग उनको वोट ही नहीं बल्कि हर तरीके से महिलाएं और भाई कमर कस चुके हैं कि फिर आगे में भी नीतीश कुमार, बिहार को नीतीश कुमार का ही नेतृत्व चाहिए। क्या किस तरह से आप 2024 के लोकसभा चुनाव में वैश्य समाज की क्या भूमिका रहेगी? वैश्य समाज की भूमिका मैं आपको बता दूं, वैश्य समाज को नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में जो अमन चैन की जो जिंदगी उन्होंने जिया है, व्यवसायी को शांतिपूर्ण तरीके से जो किया है, तो ये नहीं चाहती है कि किसी दूसरे का राह बिहार के देखना पड़े। व्यवसायियों को पूरा भरोसा है उनके कार्य पे, नेतृत्व पे। व्यवसायी लोग भी बहुत ही चैन का जिंदगी महसूस करते हैं इनके कार्यकाल में। तमाम जो है बातें निकल के आती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, जो है प्रधानमंत्री बनाने की बात कही जाती है कार्यकर्ताओं के द्वारा, इसको लेकर क्या कुछ चाहेंगे? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो पॉलिटिक्स होता है ना, संभावनाओं की चीज़ है। संभावनाएं कुछ भी हो सकता है। ये कह देना कि कौन क्या बनेंगे, भविष्य तय करेगा कि कौन क्या बनेगा। और यदि कोई सपना देखते हैं तो वो गलत क्या करते हैं। वो बिहार के लिए उतना उन्नति का काम किया है और ये बिहार का नहीं, एक देश मॉडल के रूप में। आपको याद होगा कि जब लड़कियां एक का दुक्का साइकिल चलाती थी तो समाज के लोग उससे बुरी नज़र से ताकते थे कि अरे फलनवा की बेटी ही साइकिल चला रही है, मतलब कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने साइकिल और पोशाक योजना का लागू करके जो पूरे देश में एक संदेश देने का काम किया कि ये साइकिल पोशाक योजना लोग इनको देखकर इनके तर्ज पर अन्य राज्यों में शुरू हो गया, तो दूसरे राज्य इनके रास्ते पर चलते हैं, इनके पदचिन्हों पर चलने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो निर्णय होगा, हम लोग निर्णय के साथ हैं। उनको उन्होंने इतना कार्य ही किया है कि उनके सही कार्यों के बखान करते हुए जनता तक पहुंचाने में ही लोग थक जाएंगे। हम लोगों को किसी को गलत बात और किसी को अफवाह बना करके, बड़े बड़े पुल बांध करके बातों का हम लोगों को कुछ नहीं करना है। मैडम, एक आखिरी सवाल, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हो रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है सनातन धर्म है। सनातन धर्म के जो हम लोग माने, हर व्यक्ति का जो भी अपना, किसी का इस्लाम धर्म है, कोई ईसाई लोग हैं, कि कोई अलग अलग धर्म को लोग मानते हैं, तो सभी लोगों का धर्म का कदर होना चाहिए। और बस यही कहूँगी कि प्राण प्रतिष्ठा है, हम सनातन धर्म में हैं तो हम अपने धर्म की भी कदर करेंगे। और जितने भी धर्म के लोग, अलग अलग लोग हैं, सब लोग अपने अपने धर्म की कदर करते हैं, हम लोग को भी एक दूसरे के धर्म की भी कदर करनी चाहिए। सैकड़ों की संख्या में कपूरी सभागार में कंचन गुप्ता की अगुवाई में कंचन गुप्ता जिंदाबाद के नारे भी लगाएं और उनका साफ साफ कहना है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और पूरे देश को आगे बढ़ाने की उनकी सपना है। उस सपने को साकार बनाने के लिए कंचन गुप्ता तहे दिल से उनका साथ है और साथ रहेगा।